हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले जो क्वेश्चन है आज का हम देखते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। पहला क्वेश्चन है, हाल में विश्व दृष्टि दिवस जो वर्ल्ड साइट डे है ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है जी? तो इसको हर साल 12 अक्टूबर को ये आपका विश्व दृष्टि दिवस इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस उन लोगों के प्रति मनाया जाता है जिन लोग मतलब जो आँख से जो दृष्टि से संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे उनको मोटिवेट करने के लिए ये दिवस को चुना गया है। तो हर साल जो है 12 अक्टूबर को ये दिवस है, उनको उनके प्रति ये खास करके ये दिवस को चुना गया है। तो 12 अक्टूबर को विश्व भर में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वीं दौरे की बैठक की है? श्रीलंका, नेपाल, चाइना या इनमें से कोई नहीं? चाइना और हमारे इंडिया के बीच। तो यहाँ पे भारत और चाइना के बीच, भारत और चाइना के बीच ये जो है आपका कमांडर स्तर की बैठक है। ये आपका 10 से 12 अक्टूबर के ये जो बैठक है इसका आयोजन किया था। कमांडर कोर की स्तर है, खास करके जो जो यहाँ पे देखेंगे तो भूमि स्तर में जो है देखेंगे अभी भी विवाद चल रही, तो उस स्तर को सुलझाने के लिए इस बैठक का आयोजन किया था। फिर भी अभी तक फाइनल यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पाई है। तो जो बैठक फिर से इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपका जो है भूमि संबंधित जो चाइना के द्वारा किया गया था उसी मुद्दे पे जो बैठक का आयोजन किया गया था। तो भारत और चाइना के बीच हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को आधारशिला रखी गई है? तो आपके राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। यहाँ की जो राजधानी है देहरादून। पुष्कर सी धामी जी यहाँ के वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में दौरे में गए थे उत्तराखंड मोदी जी। यहाँ पे लगभग 4200 करोड़ रुपये परियोजना के आधारशिला रखी गई। इसके तहत यहाँ का जो जितने भी जो टेम्पल वगैरह है इसको विकसित किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे विदेश से भी देश विदेश से भी इसको जो यहाँ पे जो पर्यटन जो है सभी जानते हैं उत्तराखंड पर्यटन के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छी जगह है पर्यटन के लिए उत्तराखंड। तो इसी तरह जो 4200 करोड़ रुपये की विकास परियोजना का आधारशिला रखी गई है। यहाँ पे जो टेम्पल वगैरह है इसको विकसित किया जाएगा और देश विदेश से भी लोग यहाँ पे पर्यटन घूमने के लिए आएगा। तो एक तरह का जो हमारी अर्थव्यवस्था इसमें बहुत सारे यहाँ पे उछाल देखने को मिली गई। तो आपको उत्तराखंड में 4200 करोड़ रुपये की जो परियोजना यहाँ पे आधारशिला मोदी जी ने रखी है। तो एक यहाँ पे विकास के लिए यहाँ पे एक तरह का इस पैसे को इसमें लगाया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एकनाथ शिंदे जी यहाँ के सीएम हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है आपका मुंबई, यहाँ की राजधानी जिसको माया नगरी के नाम से इसको जानी जाती है। तो केंद्र सरकार के तर्ज पे इसको अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे देख रेख उनके प्रति ये जो है आयोग की स्थापना की जा रही है। और उनके प्रति ये जो ये खास करके उनको देखते हुए उनकी सांस्कृतिक उनकी जो है उन मुद्दों पे खास करके उनके रक्षा से संबंधित जो आयोग की उसी देखते हुए इसकी स्थापना यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के तर्ज पे यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल से भारतीय को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू की है? ऑपरेशन गाजा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑपरेशन अजय। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जाएगा, मान के चलिएगा 100%। तो इजराइल और यहाँ पे जो है
अभी इजराइल और यहाँ पे देख सकते हैं युद्ध अभी भी चल रही है। तो इसी तरह जो इस युद्ध में हमारे लगभग जो 18 भारतीय जो फंसे हैं, तो हमारी ये केंद्र सरकार है भारत की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, ताकि जो यहाँ पे इजराइल में जो फंसे जो लोग हैं, हमारे जो भारतीय लोग हैं, इनको बचा सके। यहाँ पे युद्ध थम नहीं रही है, लगभग 4-5 दिन से यहाँ पे अभी तक ये आपका युद्ध चल रही है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो डाटा अनुसार लगभग 2803 यहाँ पे जो लोग यहाँ पे लोगों के द्वारा मारी गई है यहाँ के लोग इजराइल और यहाँ पे। तो इसी के तहत यहाँ पे जो हमारे भारतीय यहाँ पे फंसे लोग हैं, इनको यहाँ पे लाया जा रहा है। उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको हमारे भारतीय जो 18,000 फंसे उन लोगों के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, और वहाँ से यहाँ इनको शिफ्टिंग किया जा रहा है, ताकि जो हमारे जो भारतीय हैं उन लोगों को कोई भी दिक्कत मत हो। तो ये ऑपरेशन अजय उनको बचाने के लिए यहाँ पे ला रही है, तो इसको याद रखिएगा, ऑपरेशन अजय नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 8वें ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किसने की है? अशोक भूषण, अनुराग ठाकुर, एस जयशंकर जी या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक भूषण। इन्होंने हाल ही में 8वें ब्रिक्स सम्मेलन, क्या है जी, ब्रिक्स क्या होता है इस पर बात करते हैं। तो ब्रिक्स जो अर्थव्यवस्था देश वाला एक समूह है, जैसे आप बी से आपका ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका, इन पांचों देश का एक जो अर्थव्यवस्था वाला जो कि जो आपका एक संस्था है। तो इसी तरह हर साल इसका आयोजन, एक बैठक कॉन्फ्रेंस आयोजन किया जाता है। तो 8वें क्रम ब्रिक्स कंपटीशन कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन अशोक भूषण जी द्वारा किया गया है, और विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे अर्थव्यवस्था पे ये आपका बात किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका 8वें ब्रिक्स सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की है? तो ये आपके फ्रांस सरकार के द्वारा यहाँ पे की गई है। कहने का मतलब क्या है, तो हाल ही में जो है भारत और आपके फ्रांस की राजधानी है पेरिस, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो एक खास करके जो औद्योगिक सहयोग और रक्षा सहयोग और उद्योगों के लिए यहाँ पे एक तरह का सतर्क रहने की ज़रूरत है, और रक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पे आपका जो है चर्चा यहाँ पे की जा, और ये आपका भारत और ये आपका फ्रांस, दोनों देशों के बीच आपका ये सहयोग गहरा यहाँ पे जो है इन मुद्दों पे फोकस किया जा रहा है, ताकि जो है रक्षा औद्योगिक सहयोग के यहाँ पे विभिन्न इन पे जो है आपका अलग अलग मुद्दों पे बात की गई है, और रक्षा से संबंधित यहाँ पे जैसे आपका जैसे फ्रांस और ये आपका भारत, दोनों देश के बीच रक्षा से संबंधित अलग अलग मुद्दों पे बात की गई है, और भारत और फ्रांस के बीच अच्छे संबंध भी हैं। तो ये आपका इस तरह पे यहाँ पे चर्चा की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में इसरो ने अपना दूसरा स्पेस स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका थूथुकुड़ी है, ये आपके कहाँ पे आती है? तमिलनाडु के अंतर्गत आती है थूथुकुड़ी, ये जिला है। तो स्पेस का जो पहला स्पेस स्टेशन है आपका, आपसे जो पहला है ये आपका दूसरा है, याद रखिएगा। इसरो का दूसरा जो स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है इसको, तो इसरो बहुत सारे यहाँ पे जो अंतरिक्ष जो है यहाँ पे, तो इसरो का कहना यही है कि यहाँ पे जो हमारा दूसरा जो स्पेस स्टेशन यहाँ पे बनाने का मतलब यहाँ पे जगह, साथ ही साथ यहाँ पे जो जगह के देखते हुए, और यहाँ पे भूमि से संबंधित यहाँ पे जो स्पेस स्टेशन इसको बनाया जाएगा। इसके तहत जो है आपका जो छोटे छोटे जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इसके तहत एक हेल्प हो सके, इसी उद्देश्य से यहाँ पे दूसरा स्पॉट यहाँ पे तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में यहाँ खोजा जा रहा है। यहाँ पे बात करते हैं इसरो की, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। 1969 में इसकी स्थापना किया गया था इसरो का, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और अभी वर्तमान में इसके हेड कौन है जी? इसरो का भी वर्तमान में हेड कौन है? तो ए सोमनाथ जी अभी वर्तमान में इसके हेड हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदभार संभाला है?
तो ये आपके पंकज बोहरा नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदभार इन्होंने संभाली। इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? इंडियन अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपका है क्या? तो ये खास करके जो एक तरह का जो है आपका, ये आपका एक तरह का व्यापारिक संगठन है जो 1968 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और ये खास करके व्यापारिक संबंधित मुद्दों पे ये जो संस्था को गठन किया गया है, जिसके अभी वर्तमान में पंकज बोहरा को इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने पदभार संभाला है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपका एक तरह का इकोनॉमिक जो बढ़ाने में एक तरह का ये जो संस्था है काम करती है। तो इसको याद रखें, पंकज बोहरा को इसको अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राजा राम मोहन राव की प्रतिमा का इन्होंने अनावरण किया गया है? तो उन्नाव में। याद रखिए, जो उन्नाव है यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के जाने माने सीएम हैं, सभी जानते होंगे। तो इन्होंने हाल ही में जो है राजा राम मोहन राव है, इनकी प्रतिमा का अनावरण, मूर्ति की स्थापना इन्होंने उन्नाव में की गई है। और ये आपका राजा राम मोहन राय कौन है जी? सभी जानते होंगे, एक समाज सेवी हैं। और इन्होंने आत्मी सभा ब्रह्म समाज जो 1928 में इन्होंने स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो राजा राम मोहन ने की है। एक समाज सेवी है, जाने माने पुरुष है। तो इनकी जो प्रतिमा का अनावरण जो है योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में इनके मूर्ति की स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये राजा राम मोहन जो है हमारे एक समाज जो है, हमारे समाज में इनका अलग ही छवि है, इनके बहुत सारे योगदान भी हैं। तो सभी जानते होंगे इनके बारे में तो लगभग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, नागपुर से ये आपको बिलोंग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले जो खिलाड़ी आपका रोहित शर्मा है। तो इसको याद रखिए। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखेंगे तो इनका जो स्कोर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं के है, रोहित शर्मा। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है? गीतांजलि राव, ये हमारे भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में रहती हैं। 17 वर्षीय एक साइंटिस्ट है, याद रखिए, वैज्ञानिक है, 17 वर्षीय साइंटिस्ट हैं। तो बाल दिवस में जो अमेरिका में जो बाल दिवस में जो जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति अपने व्हाइट हाउस में इनको जो आपका अमेरिका की प्रथम महिला जो आपका जो इनको 17 वर्षीय जो साइंटिस्ट है गीतांजलि राव को इनको चुना गया है साइंटिस्ट के रूप में। तो इसको याद रखिए। गीतांजलि राव जो हमारे भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में जो बिडेन राष्ट्रपति ने इनको सम्मानित किया है। तो इसको याद रखिए। 17 साल के एज में देख यहाँ पे इनको सम्मानित किया जा रहा है बाल दिवस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ है नई दिल्ली में किया गया है। और जो खास करके इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल है क्या? तो देखेंगे जो हीरा जो जवाहरात होता है, अगर हम इकोनॉमिक जो जीडीपी में देखेंगे, जीडीपी में लगभग 7% योगदान जो कि ये आपका जो है आपका ज्वेलरी वगैरह जो जवाहरात जो होते हैं, ये आपका इकोनॉमी में जीडीपी में 7% योगदान इसका रहता है। इसी तरह जो फेस्टिवल हर साल इसका शुभारंभ आपके नई दिल्ली में किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। 7% इसका निर्यातक भी है भारत, इसका सबसे बड़ा। तो ये आपके जीडीपी में 7% योगदान निभाता है। और देखें तो एक तरह का जो ये जो इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग है, लोगों के लिए खास करके इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। एक तरह का जो अर्थव्यवस्था में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और उद्योग धंधों में भी इसका विकास होती है। तो ये नई दिल्ली में इसका शुभारंभ यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपये के 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी है ईटानगर। पेमा खांडू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो सेतु बंधन योजना है क्या? तो खास करके यहाँ पे 7 पुल परियोजना को मंजूरी दी है यहाँ पे, और 118 करोड़ रुपये की लागत से इसको तैयार किया जा रहा है। और जो है यहाँ पे विकास कार्यों के लिए यहाँ पे पुल वगैरह निर्माण किया जा रहा है, यहाँ के किसानों के लिए, लोगों के लिए एक तरह का हेल्प किया जा रही है। तो विकास संबंधित कार्यों पे लगाया जा रहा है। इस परियोजना को मंजूरी दी है सेतु बंधन योजना के तहत। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इसको याद रखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपका परियोजना पे यहाँ पे लगाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 6ठा वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन इन्फिनिटी 2023 का
आयोजित कहाँ हुआ है, तो आपका उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये आपका 6वां क्रम का वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन है। तो ये आपका खास करके जो आपका वार्षिक 6वां प्रौद्योगिकी जो सम्मेलन है, तो खास करके जो नोएडा में जो एमिटी विश्वविद्यालय यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और ये आपका जो वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन, ये खास करके जहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो भारत टेक्नोलॉजी के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ावा जा रहे हैं। इसी प्रौद्योगिकी सम्मेलन में डिजिटलीकरण और जो हमारे जो बिजनेस वगैरह है, ये एक तरह का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इसी तरह का जो है आपका प्रौद्योगिकी सम्मेलन नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। एक तरफ डिजिटलीकरण करना है और जितने भी जो हमारे जो बिजनेस वगैरह जो उद्योग धंधों में एक तरह का डिजिटलीकरण और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी को एक तरह का बढ़ावा है, इसी तरह का एक सम्मेलन किया गया था नोएडा में। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। चलिए, थैंक यू।